चलिए, हेलो। आज आप लोग का एडजेक्टिव का एक वीडियो शूट हो चुका था, ठीक है। आप लोग पढ़ चुके थे कि एडजेक्टिव का इंट्रो क्या है, उसके टाइप्स क्या है। आज हम लोग उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, कि उसमें क्या पढ़ना है ऐसे, ठीक है। आप ध्यान से मेरी बातों को समझो, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम लोग को पढ़ना है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक ना, यानी कि कंपैरिजन की तुलना करने के लिए, ठीक है। पहले समझो बात के, देखो इसके अंतर्गत आता है वो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। इसके जस्ट बाद आता है वो कॉम्पैरेटिव डिग्री, कॉम्पैरेटिव डिग्री, और इसके जस्ट बाद वो आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये तीनों का मतलब क्या होता है ये समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, मान लो कि यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का है, ये इतना ही लंबा है, ठीक ना, और इसका ये टॉल होने का एक गुण है कि ये टॉल है, ठीक है। चलो ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर का सिपुरुषी का अगर गुण को बताया जाए, कोई व्यक्ति के अंदर का सिपुरुषी का गुण बताया जाए, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। लेकिन ये जो लड़का था, सब क्या हो गया ना, कि यहाँ पर मान लो कि वो तो है था ही, एक और लड़का आ गया, ठीक है, जो एक थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा लंबा था। देखो तो अबरी में क्या है कि ये हो गया टॉल, ये हो गया टॉलर, ये हो गया टॉलर, यानी कि एकरा से भी ज्यादा लंबाई है। यानी कि जब दो व्यक्ति अगर आ जाए, जब दो व्यक्ति आ जाए, ठीक है, और दोनों में से कोई एक ज्यादा अच्छा हो, एक कम अच्छा हो, दो व्यक्ति में से कोई एक ज्यादा लंबा हो, एक कम लंबा हो, यानी कि दो में से किसी एक का गुण कम हो, एक का गुण ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि दोनों में से एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। लेकिन दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, ये है, ये है, ठीक है, ये है, दो से ज्यादा है, और दो से ज्यादा में से जिसका सबसे ज्यादा बड़ा गुण हो, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा गुण हो, ठीक है, यानी कि ये इसको हटा दो, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा गुण किसका है, इस पर्सन का है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये हो जाएगा कॉम्पैरेटिव डिग्री, ये हो जाएगा कुछ कॉम्पैरेटिव डिग्री, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि जब सिर्फ एक पर्सन के गुण को बताया जाता है तो उसका गुण उसके अंदर है तो पॉजिटिव, लेकिन जब दो के बीच में बताया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉम्पैरेटिव। लेकिन 3-4 गो है, 5-6 गो है, 100 गो है, करोड़ों गो है, ओकरा में कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा अगर टैलेंटेड है, उसके गुण को ज्यादा दिखाया जा रहा है, तब वहां पर वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से। एक और बात याद रखिएगा कि हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें एज या फिर सो और एज के बीच में एडजेक्टिव को रखा जाता है, बीच में एडजेक्टिव को रखा जाता है। यानी कि अगर हमको बोलना होगा तो हम पॉजिटिव डिग्री में बोलेंगे एज गुड एज, एज गुड एज टॉल एज टॉल एज। लेकिन जैसे हम लोग आते हैं कंपैरेटिव में, जैसे हम लोग आते हैं कंपैरेटिव में, एक में क्या होता है कि एडजेक्टिव के बाद जस्ट देन का हम लोग प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के बाद जस्ट देन का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखना, जैसे हम बोल दिए बेटर देन, बेटर, और इसके बाद हमको देन लिखना जरूरी है, बेटर देन, या टॉलर था तो टॉलर देन, ठीक है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा पहले द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा पहले द लगता है, जैसे द बेस्ट, तो हमेशा पहले द लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव बीच में होता है, इसके पहले और आगे पीछे एज लगता है। एक में एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं, और एक में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं, सिंपल। अब हम लोग इसको समझते हैं कि इसको यहाँ से कैसे चेंज करेंगे और यहाँ से कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे एडजेक्टिव को चेंज करने का रूल है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चुपचाप अभी से ध्यान देना बोर्ड पर, बस कुछ नहीं। आपको अति मैं बताऊंगा नियम्स, उसके बाद आपको घर पर अपने से बनाना होगा, ठीक ना। ठीक है, क्या में है पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव डिग्री, ये हो गया तुम्हारा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो मैं 3-4 को ही बताऊंगा, ठीक ना, बाकी सब तुमको करना होगा अपने से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा मैंने, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा और मान लो वीक, ठीक है, वीक, ठीक ना। और एग्जांपल्स लेते हैं, मैंने मान लो कि मैंने लिया तुम्हारा हाई, मान लो मैंने लिया चौथा टॉल, ठीक है। तो ध्यान से, कुछ ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड्स होते हैं, ध्यान देना, कुछ ऐसे एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं, चलो हम लोग क्या करते हैं ना कि खाली ई आर अगर जोड़ेगा ना कंपैरेटिव, और अगर हम ई एस टी जोड़ देगा ना तो सुपरलेटिव बन जाएगा। सिंपल, देखो कैसे, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, क्या स्ट्रॉन्ग, एक में ई आर को जोड़ दो स्ट्रॉन्गर, एक में खाली ई एस टी को जोड़ दो तो स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। वीक है तो वीक में ई आर को जोड़ दो तो वीक, जगह वीकेस्ट, तो तुम्हारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री, होगा तुम्हारा
सुपरलेटिव डिग्री। ये टॉल है, टॉल में ईआर को जोड़ दो, टॉलर, इसमें जोड़ दो टॉलेस्ट, ये तुम्हारा तो कुछ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उस तरह से और भी वर्ड्स होते हैं में, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे हो गया स्लो हो गया, ब्राइट हो गया, ठीक है, ब्राइट हो गया, अति बोल्ड हो गया, ठीक है, बोल्ड हो गया, स्मॉल हो गया, ग्रेट हो गया। ये सब जितने भी वर्ड्स हैं वो सब में ई आर और वी एस टी जोड़ करके हम लोग बनाते हैं। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड रूल पर, चलते हैं सेकंड रूल पर। सेकंड 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 ध्यान देना। मान लो कोई वर्ड है, ठीक है, कोई एडजेक्टिव है, लेकिन उसके लास्ट में पहले ही से ई देवल है, उसके लास्ट में पहले ही से ई देवल है, उसके लास्ट में पहले ही से ई देवल है, तो हम लोग क्या करते हैं ओकरा में ना कि बस आर और एस टी को जोड़ते हैं, आर और एस टी को जोड़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव बनाने के लिए। कैसे, देखो ध्यान से, यानी कि तुम्हारा हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ लिखे हम एबल, यहाँ हम लिखते हैं तुम्हारा एबल। अब ध्यान दो, ये जो एबल है देखो तो इसके लास्ट में ई नहीं इंड है ना, तो जब ई इंड रहेगा तो हम इसको में क्या करेंगे कि आर जोड़ देंगे और एकरा में एस टी जोड़ देंगे, तो जगह तुम्हारा अबलर और एबलिस्ट, एबलर और एबलिस्ट। सिंपल। ऐसे और एग्जांपल्स होते हैं, याद रखना, जैसे वाइज हो गया, ठीक है, वाइज हो गया, ब्रेव हो गया, वाइड हो गया, ठीक ना, वाइड हो गया, लार्ज हो गया। इस जितने भी एग्जांपल्स है ये सब के सब इसी पर बैठते हैं। ठीक है, जो इसके ऊपर बनेगा। अगला देखो, अब नोट कर लिया, अब अगला देखो, दूसरा का जस्ट बाद तीसरा। तीसरा ध्यान कि अगर कोई के लास्ट में, अगर किसी के लास्ट में, ठीक ना, कॉन्सोनेंट है, किसी के लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले वॉवेल है, तो उसको कैसे बनाएंगे सर? देखो कैसे, यहाँ पर पीडी होगा तुम्हारा, यहाँ पर सीडी बनेगा, यहाँ पर तुम्हारा एसडी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल को लेते हैं तुम्हारा, ले लिया बिग, ठीक है, ले लिया बिग, ध्यान देना तुम, अगर तुम ध्यान देगा तो ये कॉन्सोनेंट है लास्ट में और इसके जस्ट पहले ये वॉवेल है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो उसको क्या करते हैं ना, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और फिर ई आर तो जोड़बे करते थे पहले से और ई एस टी को जोड़ते हैं। लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, बाकी ई आर और ई एस टी को जोड़ते जाएंगे, तो बिगेस्ट। ठीक है, ऐसे और होते हैं क्वेश्चंस, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर बनाना। ये होता है हॉट हो गया, सैड हो गया, ठीक ना, उसके बाद फीट हो गया, ये सब अपने कॉपी पर बना लीजिएगा आप लोग, ठीक ना, वेट हो गया, ये सब टाइप का। ठीक है, ये रूल नंबर थर्ड था। अब फोर्थ पर आओ, फोर्थ पर आओ। अगर मान लो कि किसी भी मतलब ना कि एडजेक्टिव क्लास में वाई हो, किसी भी एडजेक्टिव क्लास में वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, ध्यान सुनना, यानी कोई भी एडजेक्टिव है वो का लास्ट में ना वाई है और वाई के जस्ट पहले, वाई के जस्ट पहले कोई ना मतलब ना कि तुम्हारा कॉन्सोनेंट है, तो क्या करते हैं कि वाई को ही हम लोग ना आई में चेंज करते हैं, वाई को आई में चेंज करते हैं। देखो कैसे, पीडी, सीडी, सुपरलेटिव डिग्री। फिर से ध्यान देना, यानी कि मान लो कि हम लिखे हैप्पी, ठीक है, हैप्पी, देखो तो क्या वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, आई के पहले कॉन्सोनेंट है ना, तो जब वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट अगर ऐड हो, कॉन्सोनेंट ऐड हो तो वाई को हम लोग आई में चेंज करते हैं, तो वाई को आई में चेंज करो तो वाई की जगह पर वाई, बल्कि यहाँ पर ई आर जो ई एस टी जोड़ रहा था ना वो 10 रहेगा। ठीक है, अगर हमें हो जाएगा ई आर, ये जगह तुम्हारा हैप्पीएस्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं बनाना तुम। ड्राई हो गया, ठीक है, ड्राई हो गया, हैवी हो गया, प्रीटी हो गया, इस सब टाइप के वर्ड्स है, तुम लोग बना लेना। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलो। देखो उसके जस्ट बाद आते हैं पांचवा पर। ठीक है, कुछ ऐसा होता है ना वर्ड, ठीक ना, जिसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, बल्कि उसमें और कोई वर्ड्स को ऐड करके ना उसको बढ़ाते हैं। करने का मतलब है ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिसको अगर हम उच्चारण करेंगे ना तो 2-3 बार पढ़ाता है। तो कैसे, अगर हम बोलते हैं बिग, एक बार बोला जाएगा बिग एक बार में, लेकिन यहाँ लिखते हैं ब्यूटीफुल, पढ़ो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल 3 बार पढ़ाया। ठीक है, बिग एक बार में हो गया, तो यानी कि वैसे वर्ड जो 2-3 सिलेबल में हो, सिलेबल यानी कि 2-3 बार लग जाए पढ़ने में, तो सब लोग क्या करते हैं ना कि मोर और मोस्ट जोड़ करके उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। पीडी,
CD और SD। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ लिखा ब्यूटीफुल, यहाँ लिखा मैंने ब्यूटीफुल, ठीक है। आप देखो ध्यान से, ब्यूटीफुल 3 बार लग रहा है बोलने में, यहाँ लगा देंगे मोर, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओ हो मोस्ट ब्यूटीफुल। आगे देखो, मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं हैंडसम, हैंडसम तो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। यहाँ पर लिखते इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, देखो तो ऐसे नहीं बनेगा मोर और मोस्ट लगा करके, वो कर लगा और भी वर्ड होता है, जैसे यूजफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ठीक है, हैंडसम हो गया, उसके बाद फेमस हो गया, फेमस हो गया, बहुत सारे वर्ड है, जैसे लेबोरियस हो गया, डिफिकल्ट हो गया, डिफिकल्ट हो गया, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ये सब के सब मोर या मोस्ट लगाकर ही बनते हैं। अब इसके जस्ट बाद आते हैं बच्चा, जस्ट बाद आते हैं, इसके जस्ट बाद है तुम्हारा कि क्या होता है ना कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज होता है सब। देखो कैसे, एक में नियम नहीं है, एक तुमको याद करना पड़ेगा, सब चेंज होता रहता है। तो कैसे, जैसे हमने यहाँ बोला कि गुड, तो गुड का होता है बेटर, इसका होता है बेस्ट, इसको याद करना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया फार, तो फर्दर और फर्दरेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है यार, बैड तो वर्स, वर्स्ट, तो बैड तो वर्स और वर्स्ट होता है इसका, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बोल दिया मच या मेनी, इसका होता है मोर, मोस्ट, मोर, मोस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि चेंज होता ही नहीं है, ये सब का अलग अलग ही होता है, ठीक है, ये सब अलग अलग होते हैं। चलिए यहीं तक था आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में, ठीक ना। आप बाकी याद रखना कि एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है, ठीक है। इसके बाद जस्ट एक और वीडियो आएगा आपका जिसको हम पढ़ेंगे इसके यूजेस के बारे में, तो देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।